यार खालिद बुरा मत मानियो, तो दोनों ही पूरा गांव बहुत बुरा बतावे। मैं राक्षस प्रजाति के आखिरी दानव, मुझे ये बतला तेरी उत्पत्ति कौन सी सदी में हुई थी? उत्पत्ति मतलब? मेरा मतलब है दानव, तेरा जो जन्म है कौन से सन में हुआ? कौन से सन में तूने धरती का वजन बढ़ाया पैदा होके? 1980 में। 1980 के दशक में 50 पैसे चलते थे, लेकिन आज के दौर में 50 पैसे की कोई वैल्यू ना। मेरी समझ में ये ना आ रहा, जब सरकार ने 50 पैसे को बैन कर दिया तो तू जाहिल को बैन क्यों ना कर रही है सरकार? अरे यार खालिद, कहाँ रही पैसान के? वाह भैया, ये लगा ले, बस जल्दी करा दूंगा, टाइम दे जरा सा। कितना जरा सा? यही कोई 40-50 साल। अगर 2 दिन मैंने दिए ना तो पंचायत कराऊंगा मैं तेरे खिलाफ। साइकिल की चैन चढ़ना रही है, इस पर पंचायत करेगा, देख रहा है दानव है। और दानव तू जरा खड़ा हुई हो भाई, बहुत बोले है, तू भी है। तूने 1980 से लेकर आज तक जितना अपना पेट बढ़ाया है ना, खालिद ने अपनी पैदाश से लेकर आज तक अपना मान सम्मान बढ़ाया समाज के अंदर। चल कहाँ दिया हाथ झटक के इधर को, पहले सिगरेट को दे इसको, हराम की नारी पैसों की आती है। अब तो इखले गई तू, सच्चाई थोड़ी सुनी जाएगी तुझसे। रुखसार एक कप चाय पिलवा जरा, दिमाग को खागा जाहिल। भाई ज्ञान कोई भैंस दिवा, दूध न हो रहा हमारे तो। चाचा तुमने पहले ना बताई, परसों मैंने ही बेची, बहुत जोर की भैंस ही। पर चलो बताऊंगा, देख के कोई नजर में आएगी तो। तेने किसे दे दी अपनी? चाचा दही तो ही खालिद ही, पर खालिद तो पूरा मक्कार है। तय तो ही 32,000 में और दिए 28,000। ऐसे क्यों है भाई? जब 32,000 में तय होगी तो 28,000 क्यों पकड़ा रहा? ये तो 28 है, 32 दे पूरे। बहुत बढ़िया भैया, ज्ञान है तुम्हारी नीयत में ना जरा भी सुधार। देखो पैसे तो मुझ पे और है ना, ज्यादा करोगे तो रोटी खिलवा दूंगा संग में अचार। रोटी खाए पिए बैठा हूँ, पैसा पूरे कर मेरे। पैसे तो पूरे हो गए भैया ज्ञान, अब ना मुझ पे। कैसे पूरे हो गए, कैसे कर दिए पूरे? ये वाजिब सवाल करा तुमने भैया ज्ञान, ये मैं तुम्हें बतला दूंगा कैसे पूरे हुए। तुमने जो भैंस मुझे दी उसको नहलाया नहीं था, उसके ऊपर जो गंदगी चढ़ी हुई थी। अब उस गंदगी के निकालने के लिए उस पर 1500 रुपए के तो मैंने करे शैम्पू खर्च, 1000 रुपए की लगाई है तरह तरह की साबुन, और 500 रुपए की लाया भैया तौलिया जिससे उसकी देही को रगड़ा, और 500 रुपए का लगा उस पर काला तेल, उसको मसल मसल का उसके रंग में निखार आया, तब काली पड़ी है। वहां पूरे हो गए 4000 रुपए तुम्हारे। चाचा देख लो कितना मक्का आ रहा है खालिद। हाजी हूँ तो पूरा खैर, पर मैं यूं बताओ यहाँ पे इतना पैसा आ कौन सु रहे हो? ये चाचा बेगराज के लौंडा पर हाथ धर रखो है, बिकवा दिया वहाँ को 400 गज का प्लॉट, 1 लाख रुपया मारे हैं वासु। अच्छा, जब भी लगो डोले वहाँ की गैल। चाचा तुम जानो नो या खालिद है, यानी जन कितने ने टोपी पहरा रखी है। अरे तो मेरे यार, तू तो बेगराज धोरे उठे बैठे है, इशारों करवा अपने लौंडा सुधारेगो, अन्नी तो बर्बाद हो जाएंगे ससुरे। चाचा जाऊंगा आज, समझाऊंगा, करूंगा इशारा वास। बता फिर कैसे करनी है? अब तुम मुझसे दिमाग मत मारा, जा अपने घर को। है ऐसा कैसे चलो जाओ तो बिन बूझे? बताओ पूरे 13 रुपए खर्च करके आया हूँ किराए भाड़े में, टम्पू में लटक लटक के आयो। हाँ क्या बताऊं? बता तो दिया, मेरी फैमिली वालों ने मना कर दिया है, उन्होंने लड़का कहीं और देख लिया मेरे लिए। कहीं और क्यों देख लिया? हम 9 बॉय
हमें देख लेते, हम का कोटे लग रहे हैं। तू कुछ काम धंधा तो करता नहीं है, मुझसे ब्याह हो गया तो कैसे रखेगा मुझे? ए तू रोटी तो खाती होएगी, ब्याह से पीछे भी रोटी खाएगी। हाँ, सब रोटी ही खाते हैं। हाँ तो क्यों घबरा रही है? मैं 25 साल का हो लिया, आज तक भूखा ना सोया हूं अपने घर में, तो भी ना सोन दूंगा। अच्छा तो ये बता, तेरे घर में कमाता कौन है? मेरे बाबा। और जब वो बूढ़े हो जाएंगे, जब कौन कमाएगा? पर वे तो बूढ़े ही हैं। मेरा मतलब जब वो कमाने लायक नहीं रहेंगे, तब कौन कमाएगा? अच्छा जब मेर तू कमाएंगे। अच्छा जी, कैसे? अभी जो है ना, हमारे एक तो भैंस है और 2 गाय हैं। जब बाबा सन्यास ले लेंगे ना और हम पे जिम्मेदारी आएगी, तो मैं जो है ना 4 भैंस ले आऊंगा और दूध का राख कर लेंगे। मैं जो दूध कढ़वा करूंगा, तू न्यार फूस से माल लेकर लीजिए बस। चला जाए यहाँ से, कदी करवाओ भी ब्याह। जिससे मेरा ब्याह हो रहा है ना, इंजीनियर है वो और फ्लैटों में रहवे। हाँ तो रहवे तो फ्लैटन में देखेंगे हम भी। इंजीनियर दूध तो हम पे सुई लेगा, नीरा पानी पियांगो देख डाले। बकवास कर रही है, 1.5 साल से दिमाग खराब कर रखो। बॉयफ्रेंड तो तुम्हें चल जाएगा बेरोजगार, लोग तो मैं पढ़ा लिखा ही चाहिए, ड्यूटी लगाई चाहिए, इंजीनियर ही चाहिए। भाई दिन से मार रही ना छोले कुलचे ना, पौनिक पटाख खवा दे, कभी भटूरे खवा दे, हराम की माया आ रही है हम पे तो। बताऊंगा तेरे लोग, देख सारी बात साढ़े, मैं भी चुगली लगाऊंगा देख तेरी। बाबा सही कह रहे हैं, इनके चक्कर में मत पड़ो। चाचा तुम्हें बुढ़ापा आ गया, इस काम धंधे से संन्यास लोगे ना। अरे कौम धंधे से संन्यास ले लेंगे तो खाएंगे कहाँ फिर डले? तेरे तो मजे आ रहे हैं ना, बढ़िया डीलिंग चल रही है तेरी। चाचा डीलिंग में मुझे एक काम बहुत बेहतरीन लगा है, डीलिंग में पैसा ही पैसा। और सबसे अच्छी बात क्या, ना तो तुम्हें मेहनत करनी है ना पैसा खर्च करना, बस दिमाग लगाना। हाँ दिमाग तो खैर तुम्हें पूरा। बस चाचा सब अल्लाह की फजल से चल रहा, सब अल्लाह ताला की रहमत है मुझ पे तो। तो लगाओ यार। मोशिश तो दे अब, या सूखी चबाऊया। ए चाचा इसको सुलगाना ना, ये तो बस मैंने हवाबाजी के लिए रख रखी है। बाबली बात तो करो यार। देखना रहे हो क्या लिख रहा है इस पे? सिगरेट पीना जानलेवा हो सकता, हवाबाजी के लिए पीनी ना चाचा यार, मरना थोड़ी है। बाबली बात तो करे करो, ऐसे ही हवाबाजी करो सूखी यार। सिगरेट की गेल हवाबाजी, भाई खालिद बहुत जा रही है तेरी तो है। बुलेट और लेकर आया हो आज तो, और 2-2 कुर्सी भी गेल लिए डोले। चाचा पहले तो तुम्हें बुलेट का मसला बतलाता हूँ। देखो बुलेट जो है मेरी पर्सनैलिटी पे जमती है, और दूसरा चाचा हमारे अब्बू का सपना था बुलेट लेना,
पर अब्बू बुलेट नहीं ले पाए, उससे पहले ही उनका इंतकाल होगा। अब चाचा अब्बू के सपने को जी रहा हूं मैं, इसलिए बुलेट लिए मैंने। यूं तो बढ़िया सोच है भाई खालिद तेरी है। सपना तो हमारे पिताजी ने भी देखा है खालिद, पर हम जो वह पूरा नहीं कर पाए। चाचा ऐसा क्या सपना देख लिया तुम्हारे पिताजी ने जिसे तुम पूरा ना कर पाए? खालिद कहा बताऊं, हमारे पिताजी खरीदना चाह रहे दरअसल हेलीकॉप्टर। चाचा तुम्हारी लंबाई चौड़ाई को देखकर लग ना रहा तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए ज्यादा बड़ा सपना देख लिया। सपने तो सब पूरे हो जा, हौसले बड़े होने चाहिए बस। भगवान अगले जन्म में अंबानी का ही दीजो। अब तो सारी बात छोड़, इन कुर्सी ने कैसे लिए डोले है तू? ये वाजिब सवाल है चाचा तुम्हारा। तुम जैसे बुजुर्गों की वजह से लिए फिरता हूँ 2 कुर्सी संग। अगर मैं बैठ जाऊंगा और तुम जैसे उम्र दराज खड़े रहोगे तो अच्छा थोड़ी लगता है यार। अब्बू तुम ना बैठो, हाँ मैं तुम्हें ढूंढता फिर रहा। बेटे शाहरुख क्या बात हो गई, आप इस तरह पैदल क्यों आए हो भाई? अब्बू दाव में नेताजी आए, चाचा शरीफ बुला रहे हैं तुम्हें। चलो बेटे आप घर पहुंचो, हम आते हैं ना। चाचा चल रहे नेताजी से मिलना है यार, गांव की कुछ समस्या बतला देंगे अगर कोई बात बनेगी तो। लाओ 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 बस लगा खूट दो इधर को यार, सारी खत्म करोगे तुम। डालो इसमें डालो, फिर पिलवाऊंगा किसी दिन। चलो फटाफट आ जाओ है ना। अरे फावड़े तो धर, चल कूण ले रहो फावड़े चल। आराम से घोड़ा छोड़ रहा, घोड़ा गिर मत दीजो कि गई ना गिर रहे यार, ट्रेन में ड्राइव का काम है। देखो जी, अब की बार आप मेरा ध्यान रखो और मैं आपका और आपके पूरे गांव का ध्यान रखूंगा। पूरा ध्यान है नेताजी आपका, और अब की बार पूरे गांव की वोट आपको मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सब लोगों का, और ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखो। ले भैया आ लिए बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी। राजा पूरी महफिल जुड़ी बैठी है यार। काले लत्ते वाले जरा उतारिए यार, आ जा तू खड़ा देख रहा है जरा इधर। आइए उतारिए था ना के। नेताजी राम राम जी। राम राम जी, श्यामलाल जी आ जाओ बैठो। नमस्कार जी नेताजी। नमस्कार जी, नमस्कार खान साहब, नमस्कार। मुझे लग रहा नेताजी मेरा नाम भूल के दिखा हो तुम। हाँ थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है। भाई अब सही है नेताजी है, इसका मतलब तुम्हारे पिछले चुनाव में तुम्हारे दिल में जगह नहीं बना पाया हूं मैं। पर चिंता मत करो, इस वाले चुनाव में जो है ना तुम पूरा गांव को भूल जाओगे, पर मुझे और मेरे नाम को ना भूलोगे। अरे अरे आप नाराज मत होइए भाई, आपका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। नेताजी ऐसी संघर्ष करते रहो, हम तुम्हारी गैल है, दिक्कत मत लो। अरे अरे श्यामलाल जी बस ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखो अपना। दिक्कत मत लो, आशीर्वाद तुम्हारी गैल है, जीत तुम्हारी होएगी। जी 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 जी। अब नेताजी सूखा ही आशीर्वाद ले रहे हो चाचा से, या गांव के विकास के लिए कुछ करोगे भी? पूरा सहयोग करूंगा जी विकास के लिए। भाई नेताजी देखियो मेरी बात का तुम बुरा तो मानना मत है ना।
पर हर नेता चुनाव से पहले यही आश्वासन देता है जो तुम दे रहे हो कि विकास करूंगा, और जीतने के बाद फिर घूम के आता ना गांव की तरफ को। देखो बुरा तो मानना, मैं समस्त हमारी जो हजरात बैठी है इनों की तरफ से मैं ही बोले दे रहा हूँ तुमसे। चुनाव से बाद की तो छोड़ो, चुनाव से पहले का बताओ तुम कितना सहयोग करोगे। देखो मेरी जेब में ना जाएगा, ये तो मैं गाँव के विकास के लिए मांग रहा हूँ, बतलाओ क्या दोगे तुम। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं समझ गया आपकी बात, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। फिर नेताजी मैं बतलाओ हमारा नेता कैसा हो। रंगीला भाई जैसा हो। रंगीला भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो। रंगीला भाई जैसा हो। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो। रंगीला भाई जैसा हो। नेताजी संघर्ष का बहुत बढ़िया लगा नेताजी। आऊंगा ऑफिस में मिलूंगा, ये काम करो तुम। जी 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 हमारा नेता कैसा हो। रंगीला भाई जैसा हो। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारी जेल है। बस चुप रहो, बैठ गए अंदर। अब कैसे सुनाई आ रही है। पहुंचो भैया, पहुंचो। चाचा आ जाओ, आ जाओ, ठंडाई पिलवाएंगे चाचा। चाचा मेरा सिंह ठंडाई पिलवाएंगे, आ जाओ भाई, आ जाओ। पता ना कैसे सेव लाया, आधा तो खराब निकल रहा इसमें। ड्रामा लगा रखा है। भाई देख ले, जाहिल जनानी को है ड्रामा बतला रही है। गांव के विकास के लिए काम कर रहा हूँ। ये पर्ची पे अंगूठा लगाने से गांव का विकास कैसे हो जाएगा। हो जाएगा, तू ना बैठ, दिमाग को मत चला ज्यादा, ना बैठ। सेव काट लाई, काट लाई। आजा में ले ले सारू बुट्टे। बैठ बुट्टे, खा सेव खा। ये जो मसले हैं रुखसाना, तेरी समझ में नहीं आएंगे। ये पढ़े लिखे और बड़े लोगों के काम है ना। तू अपना टाइम से सेव खा और आराम फरमा। जब से तूने प्लॉट में डील मारी है, जादी उड़ने लगा। 4 पैसे बचा मत लियो। भाई देख रुखसाना, जाहिल औरतों से मेरे पास मुंहजोरी करने का टाइम ना। जरा नेताजी के समर्थन में लगन, अंगूठा लगा। एक अंगूठा मार दे बस। रख दियो सामान को बेटे हैं। एक सेव की फां काट देते मुझे। चप्पल कहाँ मेरी। एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, मैं आऊंगा शाम को। अम्मी, अब्बू ने दिलिन से अलहदा भी पैसे लिए हैं उनसे उधार। पता ना इसकी क्या करता रहे, अल्लाह जाने कब आएगा इसमें सुधार। दम पीड़ा उठे आजी दम पीड़ा उठे दम पीड़ा उठे आजी दम पीड़ा उठे। अरे तू यहाँ के खोर में बैठा मुँह लटकाए के ले दराती ले जा, बरसम काट ला खेत में ते ढोरन का न्यार होएगा। हाँ सही बता रही है माँ। पहले तो खेत में जाकर वो बरसा में काटूं, फिर वहाँ घर लाकर मशीन पे काटूं, फिर टोकरान में भर भर के वहाँ खोर में गेरूं, जब ये भैंस खाएंगी। दिमाग ही चल को दीख है सबका, पागल ही दीख है दुनिया। दुनिया पागल कैसे है भाई। दुनिया पागल ऐसे है, जब इन भैंसन ने बरसम खानी है तो सूदी ने बरसम के खेत में क्यों ना खोल दो, जाकर अपने आप चर लगी। हम पे 6 घंटा मेहनत करवानी जरूरी है। ओ बहुत बढ़िया, तू सही कह रहा बेटा। अब एक काम करिए, सौज को मोता रोटी मत मांगियो। क्यों माँ रोटी क्यों ना मांगो।
बेटा चून जो खत्म हो रहा है, अब कौन तो गेहूं न लेके जाएगा पिसवाने को, कौन लेके आएगा, फिर कौन जो मोंडेगा और कौन जो सिलकाएगा, कौन करेगा इतनी किल्लत। वासु बढ़िया टंकी में गेहूं धरे नी चबा ले उन्होंने। ला बुढ़िया धरौती दे। वो लगे बुढ़िया तू भी सोशल मीडिया पे आगे दिख है, पूरी कानून बता। गंदा हो रहा है, इसको पोछा न लगवाते हो यार। भाई कांस्टेबल साहब यार मिलवाओ नेताजी से, बहुत टाइम होगा बैठे बैठे ना पे। अरे खान साहब थोड़ा इंतजार कीजिए, उनसे बोला है अभी आपको बुला लेंगे, 5 मिनट में बुला लेंगे। चलो जी कोई बात ना कांस्टेबल साहब, 5 मिनट और सही, जब इतनी देर से बैठा हूं तो। भैया जी सबको पैसे पहुंचा दिए, ये 1 लाख रुपए बचे हुए हैं, इनको आप रख लीजिए। अच्छा, आप टेंशन मत लो, सब काम हो गया है। बाहर कोई आया है ना, उसको अंदर भिजवाओ। अरे जरा सचिव जी देखना, भेजना। ठीक है नेत्रपाल जी। अरे चौहत्तर जी जरा भेजना अंदर। अरे खान साहब जी मिलिए मिलिए। बहुत बढ़िया कांस्टेबल साहब। नमस्कार नेताजी। नमस्कार जी, नमस्कार। आइए आइए, बैठिए बैठिए। मैं हट हल्के नेते, इधर बैठ जा तू यार, सिर पे ही चढ़ के बैठा नेताजी के पास में। हाँ जी सुनाइए जी खान साहब। अजय नेताजी सुनाना क्या, हम तो अपने गांव की आवाम की आवाज बन गए हैं आपके पास में। क्या है नेताजी? ये हमारे गांव के जिम्मेदार लोगों के अंगूठों के निशान है, ये उन्हों के निशान है जो मेरे कहने से तुम्हें वोट देंगे। अरे भाई वाह भाई, नेत्रपाल खान साहब का मुंह मीठा कराओ भाई। अजय नेताजी मुंह मीठा क्या, मुंह मीठा तो तुम रहने दो, तुम गांव के विकास के लिए मेरी जेब में कुछ डाल दो। अच्छा कोई नहीं, नेत्रपाल जी भैया जी। एक काम करो, इन्हें 50,000 रुपए करा। जी भैया जी। नेताजी ना 50,000 से काम न चलने का, गांव का विकास 1 लाख मांग रहा, पूरे 1 लाख कराओ। अच्छा चलो ठीक है, 1 लाख ही करा देते हैं। नेत्रपाल दे दो खान साहब। खान साहब जी पूरे 1 लाख रुपए हैं। भाई बहुत बेहतरीन, पूरे 1 लाख बोल रहे हैं। भाई नेताजी बहुत दिल खुश हुआ तुमने जो ये किया, अब ना हारने के हो तुम, अब जीते पड़े हो। लेकिन नेताजी देखो, एक छोटा सा तोहफा तुम्हें मेरी तरफ से भी कबूल करना पड़ेगा। अरे अरे खान साहब इसकी क्या जरूरत थी। जीत की मुबारकबाद है ये मेरी तरफ से। जी 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 शुक्रिया। पर देखो नेताजी बुरा तो मानियो मत, तुमने मुझ पे इतना भरोसा जो करा ना, इसके लिए दिल से तुम्हें धन्यवाद है। लेकिन मैं ये चाहूंगा इस शुक्रिया के संग में जो है ना, तुम एक रसीद सी काट कर दे दो मुझे कि तुमने अपनी खुशी से गांव के विकास के लिए 1 लाख रुपए दिए। थोड़ा मुझ पे भी सबूत रह जाएगा और क्या। हाँ हाँ उसमें तो कोई बात नहीं है, इसी के पीछे लिख के दे दूं। हाँ पीछे लिख दो बस, और क्या। हस्ताक्षर भी कर दूं क्या? हाँ अपने हस्ताक्षर मार दो नीचे। अच्छा अच्छा, लो जी लो। भाई बहुत मेहरबानी नेताजी। नेताजी तुम्हारे बारे में सुना कि अच्छा इंसान है, लेकिन यार तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। अच्छा नेताजी मैं अपना परिचय तुम्हें दे दूं,
नाम मेरा खालिद है, गांव मेरा धैल है, और आज से और अब से मुझे ये उम्मीद है कि तुम मेरा नाम ना भूलने क्यों। बाकी तो देखो, तुम भी अच्छे इंसान और मैं तो हूं ही अच्छा इंसान, गांव का जिम्मेदार। अब तो जो मिल बांट कर चलेगा मसला आगे के लिए है ना, लेन देन चलता रहेगा। अच्छा तो नेताजी आदाब है। जी जी आदाब। अग्रिम शुभकामनाएं आपकी जीत के लिए। अब खालिद मियाँ, आप भी बहुत सज्जन और ईमानदार आदमी हो। हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप जैसे लोगों का हमें साथ रहा तो हमें तो कोई हराने वाला ही नहीं है। अजय तौबा करो नेताजी, हारने की बात कर रहे हो? जमानतें जब्त हो जाएंगी। किसकी? अरे आपकी जमानत जब्त की बात ना कर रहा हूँ, तुम्हारे विरोधियों की, जो तुम्हारे सामने इलेक्शन लड़ने की हिमाकत कर रहे हैं, उनों की। अच्छा नेताजी, अब इजाजत दो यार, चल रहा हूँ। गांव का विकास मेरा इंतजार कर रहा होगा, है ना? अच्छा जी। अच्छा जी, एक दफा फिर से आदाब है। जी जी आदाब। चल रहा हूँ। कैसा मुंह लटका रखो, कुछ बता तो सही, का कही वाने अरे साफ नौटकी उता का इंजीनियर सु बिहार चाह रही है। हाँ हमें पता हो कैसा इंजीनियर है। एक खाट के बराबर की दुकान है, वहाँ में बैठ के मोबाइलन पे कवर चढ़ावे है तो तू कुछ चुगली वुगली लगाने वाले जाकर समझावा, क्यों पागल हो रही है? अरे समझा ली मैंने, वो ना समझे। हाँ समझेगी क्यों ना, जब तू समझाएगी तरीका तो वहाँ से तू कही ना पगलेटी दूध को काम भी जो है ना हल्के मतले यू भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम रहे हुए। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसे? मतलब जैसे या में ऐसा रह करे, जैसे भैंस हमें दूध इम्पोर्ट करेगी और हम फिर वहाँ घर घर जाके जो एक्सपोर्ट कर दे हुए हैं। अब तो जैसे मोह समझा रहा है ऐसे भैया ना समझा सके। अरे समझाई मैंने, वो भी न्यार फूस करने के नाम पर भड़क गई। तो छोड़ उतती है पर को काय को पीछे पड़ रहा होगा के? अरे कैसा छोड़ दूं, भाई दिन से मेरे रुपया न खा रही। कभी तो लाल चटनी घेर के चाउमीन खावे, कभी छोले कुलचे खाऊंगी जी, और तेनो वहाँ पर लीलो सब एक देखो ना, जहाँ नौ टॉक कहते चले वहाँ टॉक कैसे वो भी मैं नहीं थी वहाँ। समझाया तो उतने तू मैंने, पर तू काहे को समझे? अरे अब आगे को तेरी सुने करूंगा, बस तू एक बार कैसे ही मेरा फैसला करवा दे आंसू। अच्छा कहाँ फैसला करवा दूं? फैसले में तू जो है ना, या तो वो उगम में 5000 रुपया दिवा दे, और नहीं फिर मेरे ब्याह की बात कर ले। चल देखूं। अरे वाके तो भैया ने फोन उठायो। क्या कह रहा भाई, क्या कह रहा? वो तो वह इंजीनियर के गैल रात में ही भाग गई। क्या कि मेरे 5000 रुपया न भगवान, मैं तेन कहा भगते भगते बाकी चप्पल टूट जावे। अरे अब कहाँ करेगा तू? अब क्या करता हूँ, वही करूंगा जो सब करे, अपने खेतन पे जाकर लौटूंगा और भाई सैड गाने सुनूंगा। तेरे प्यार की निशानी सारी फूक दी मैंने, सारा दिल भी यो मेरे ही खिलाफ हो लिया। ऐसा ही हुआ उत्ते गैल, ऐसे के गैल तो ऐसी हो गए बने फिर है ना हीरो। अरे ज्ञान तो ते कौम को कही मैंने, करीब आप कार्रवाई न करी अभी। कौन सा कौम चाचा? अरे तो भेदपाल तो बात करने को न कही मैंने। खालिद ने वाके लौंडा पे हाथ धर रखा, मोटा पैसा मार रखा वहाँ पे। अच्छा वो चाचा मैंने करो भेदपाल सोच कर, पर उन्हें कह रहा खालिद ने सारे पैसे उल्टे दे दिए। ऐसे कैसे हो सके है भाई? खालिद कहीं पे तो पैसा ले ले वे और उल्टे भी दे दे वे। मैं खालिद जब सू जानू, जब सू वहाँ पे हक के कच्चा भी न सिम लेकर आया। कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई। भाई चाचा मोह कहा पता, मोह जैसे भेदपाल ने बताई वैसे मैंने तुम्हें बता दी। समझ गो मैं सारी चाल है।
खालिद ने जो पैसा लेके उल्टे दिए है ना, उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ने के चक्कर में है अब। मोटी रकम मारा को मोटी। ये तो सब ठीक है चाचा, पर खालिद ने जो पैसा लौटाए हैं उनको इंतजाम कौन से करो। इंतजाम की तो मुँह भी ना पता, पर इतनी जरूर पता है का ये टोपी जरूर पहराइए वाना। लिकाशियों चाचा यह बात का पता, अब तो मैं तन्ने 2-3 दिन को काली खोली जाऊंगा बाबा के दर्शन करके आने वो। ये तो बढ़िया भाई बाबा के दर्शन करने तो, पर भैया ज्ञान हमारा भी एक काम कर दीजो, हमारे पोते के नाम से और प्रसाद चढ़ा दीजो बाबा के दरबार में। निक प्रभु या की ओर को कैसे औख मीच राखी है, या की किंगे तो ब्याह की ताल लगवाओ। तुम्हारे यहाँ तो सारे गोती आवे, घाटी ना करी तो बचाने हैं जो के। अच्छा चाचा चढ़ा दूंगा प्रसाद। राम राम। राम राम। बाबा अब तक तो जितना लड़ो गया और लड़ो में, अब बस की नहीं है कतई भी है। अब तो देखे सूदी निगाह कर ही लो हम तक को। जय हो बाबा। इतनी जल्दी सूदी निगाह। विजयपाल क्या कर रहे हो? हेलो चाचा राम राम। राम राम भैया, राम 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 राम। चाचा ठीक ठाक हो? ना ठीक ठाक ना हूँ मैं, हाथ तंग चल लो। चलो हाथ तो हो जाएगा ठीक, पर तुमने एक बात भी सुनी है? कौन सी बात? खालिद ने रंगीला नेता पे हाथ धर के कुछ पैसा मार दिए। ओहो, जभी तो मैं कहूँ ये खालिद के सुर कैसे बदल रहे हैं। देख लो तुम चाचा, अब ये खालिद जैसे गांव की बदनाम करवाते डोले हैं। तू एक काम कर विजयपाल, या रंगीला बुला हमारे खरक में को, पंचायत करेंगे। गांव की बदनामी है यार ऐसे तो। ठीक है चाचा बुलवाऊं मैं। हाँ ठीक है, पहुंच रहा हूँ मैं भी। अरे खालिद मक्कार, वो पता तो ही तेरी। यार खालिद नाराज मत होइए, वो थोड़ी सी जर्सी पड़ गई, मैंने अमरतकात कर दिया। भैया इसमें बुराई क्या? तू तो बेवजह दिल पे ले रहा। बस तुझे पैसा लेना था और मुझे तेरा पैसा देना था। अगर हम दोनों के ताल्लुकात अच्छे बने रहेंगे ना भैया, तो पैसे का लेन देन तो चलता रहेगा ना। तो यार खालिद जब भी जरूरत पड़े बता दीजिए मुझे। बता देने की ये सुन ले तू, हमारी बेगम बहुत दिनों से पीछे पड़ रही है। नुकह जी इस कमरे के ऊपर एक कमरा और बना लो, मैं उसी में तुम मुझे जो 2 लाख रुपए की मदद लगाई हूँ। चाचा तुम्हें बाबा बुला रहे हैं। क्यों बेटे, क्या मसला? पता ना चाचा, जो कह रहे कुछ जरूरी काम है। जरूरी काम बतला रहे हैं? पहुंच तो पहुंच तू। आलिया कह दियो आ रहे हैं चाचा, पहुंच बेटे। चल भैया देखते हैं चल के क्या मसला। दोनों कुर्सियों को ले लेता हूँ। वैसा मुझे पता अंदाजा चाचा किस लिए बुला रहे हैं। एक काम करियो, रास्ते में से 2 गुलदस्ते और पकड़ ले, जरूरत पड़ेगी उनकी। हाँ फिर भाव अच्छा पड़ता है उससे। कुर्सियाँ ले आऊँ तो नहीं था। अरे इसको तो दे दे सिगरेट हूँ, सूते ही जा रहा है यार। लिया था तो कुर्सी ने, मैं भी कपड़ा बदलूंगा जाए के, इनमें सड़न सी हो रही है। नेताजी गलती तुम्हारी भी है, तुम जो अकेले आदमी 1 लाख रुपया दे रहे हो, ये कोई तरीका था? रो श्यामलाल जी, उसके पास में गांव वालों का अंगूठा लगा शपथ पत्र था। बाके कहते तुम उसी को बच्चा भी अंगूठा न लगावे, तुम तो पूरे गांव की बात कर रहे हो। अरे तो वो तरीका गलत है, उससे 1-1 रुपया वापस लिया जाएगा। तुम बहम में हो भी दीवान जी, तुम्हें अभी खालिद की पता ना, वाकई जेब में जो पैसा पहुंच गया ना, वो लिकाड़ना चील के घोंसला में से मौस उल्टो लिकाड़ने के बराबर है। या तो प्यार से दे ही देगा, नहीं और तरीके भी हम पे पैसे निकालने के। नेताजी ने समझाओ ना, कहीं तुम्हारे लुत्ता न फटवाएंगे। आजा भाई आजा, इधर आजा। भाई नेताजी नमस्कार, ये आपकी मोहब्बत में है। नमस्कार जी, खालिद मियां नमस्कार। देख रहे हो चाचा, है नेताजी को नाम याद होगा मेरा। भाई वाह, बहुत मोहब्बत मान रहे हो नेताजी, अच्छा लगा मुझे। मैं जाहिल खड़ा देख रहा, बिछाता क्यों ना, बैठेगा कहाँ।
भाई खालिद, नेताजी तेरी एक शिकायत लेके आए हैं। मैं तो ये बढ़िया चाचा, दूसरी पार्टी का कैंडिडेट जो चुनाव में मजबूती से लगा पड़ा, यहाँ रंगीला जी शिकायतें लेकर बैठे हैं। अब सुनाओ छोटे नेताजी, तुम क्या करोगे? मैं क्या बताऊं, जो भैया को उचित लगे। नहीं खालिद जी, ऐसी कोई शिकायत नहीं है, वो तो यूं ही श्यामलाल जी कह रहे थे आपने गांव में कोई काम नहीं करवाया है। ए नेताजी, ऐसे कैसे कह रहे हो तुम? मेरी और खालिद की तैयारी है, हमारी आ रही है तो मत तोड़वाओ कम से कम। मेरा तो जिगरी आ रही हूँ। चाचा जिगरी वाले ही तो आजकल मामला बिगाड़ते हैं, सामने से तो बनकर दिखलाते हैं अपना और पीठ पीछे छुरा घोपते हैं। बात तो ठीक है तेरी, पर यार वी आर फ्रेंड्स ना। चाचा अब उन बातें न करो जिन बातें न करने क्यों बैठे हो। मेरो कहा मतलब, नेताजी करेंगे अपने आप। नेताजी बात आगे बढ़ाओ। वो खालिद जी आपको कुछ पैसे दिए थे, आपने कुछ कराया नहीं उसका? कौन जाहिल कह रहा नेताजी, मेरे सामने को कहवाओ, फाड़ दूंगा साले को पकड़ के। यकीन ना तुम्हें खालिद पे है? नहीं नहीं खालिद जी, आप पे पूर्ण भरोसा है हमें। देख लो नेताजी, हम तो पहले ही कह रहे खालिद ऐसा है ही ना, हमें कोई जरूर गलतफहमी हुई है। तो वो गलतफहमी दूर कराओ ना। हाँ तो करवा देंगे वो, हम कहा। बता भाई खालिद, कहाँ करो उन पैसा को? चाचा पैसे मुझे जो नेताजी ने दिए, ये अर्दली क्यों सवाल जवाब कर रहा, इसे क्यों बतलाऊं मैं? ना ना यार, बात है सही कह रहा हो तू। अर्दली चुप लगा, तू चुप चुप बैठो रे कतई। नेताजी तुम बूझो। खालिद जी बताओ, क्या किया आपने उन पैसों का? नेताजी आप मुझे ये बतलाइए, आपने मुझे वो पैसे किस लिए दिए? गांव के विकास के लिए। मैं तो फिर क्यों चिंता कर रहे हो तुम, पैसा पहुंचेगा गांव के विकास पे। लेकिन गांव में कोई काम तो हुआ नहीं है। अब मुझे थोड़ी पता क्यों ना हो रहा गांव में काम, पर पैसा तो आपको दिया था ना। देख ले फिर वही जाहिलपंती वाली बातें कर रहे हो नेताजी ना। किस लिए दिया तुमने मुझे पैसा? गांव के विकास के लिए। फिर कितनी दफा कहूं तुमसे मैं, गांव का विकास का पैसा गांव के विकास पे पहुंचगा। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि गांव में कोई विकास हुआ ही नहीं है। कौन सा जाहिल कह रहा तुमसे विकास ना हुआ गांव में? 42 साल उम्र लिए पड़ा विकास। अरे न्यू बता, तेने पैसा दियो किसे है? चाचा इन्होंने मुझे पैसा विकास के लिए दिया, मैंने दे दिए विकास को पैसे। लेकिन विकास तो खालिद जी हुआ ही नहीं गांव में। अगर नेताजी गांव में विकास ना हुआ तो जिंदा इंसान कौन बैठा मेरी बगल में? तुम्हारे लिए फ्लावर भी लाया। ये कौन है? यही तो विकास। श्यामलाल जी कौन है? कह तो सही रहे हो यू, वेदपाल का बड्डा लौंडा विकास है यू। तो खालिद जी आपने इनको दे दिए थे पैसे? और क्या नेताजी तुम मुझे बेईमान मान रहे हो? क्यों भाई विकास बतलाता क्यों ना, मैंने तुझे दिए 1 लाख रुपए ना दिए? हाँ जी नेताजी, मुझे मिल गए 1 लाख रुपए। अरे तो विकास बाबू, वो पैसा वापस दे दो भैया। खालिद क्या कह रहे हैं? है नेताजी, अभी तो तुम चुनाव जीते भी ना हो है, उससे पहले ही रंग दिखला रहे हो अपना। रंगीला नाम सही रखा किसी ने तुम्हारा, रंग दिखाने में पीछे ना रहते हो यार। पर यार ये बात तो गलत है। नेताजी गलत और सही का पाठ खालिद को मत पढ़ाओ तुमने पर्चे पे साफ साफ लिख के दिया कि ये पैसा मैं गांव के विकास के लिए दे रहा हूँ, और सिग्नेचर भी है तुम्हारे, देख लो तुम भी पंचो। oh, no. अब मैंने ईमानदारी के संग विकास तक पैसा पहुंचा दिया, तो अब जो तुम अपनी बात से मुकर रहे हो यार। हाँ? अरे क्यों पागल बना रहे हो? विकास के नाम पे 1 लाख रुपया हड़पना चाह रहे हो? चाचा जब मेरा लेन देन विकास के संग में, तो मैं जीतपाल के लिए तो पैसा लूंगा ही ना है? मुझे इसको पैसे देने थे, इसके लिए मैंने ले लिए नेताजी से। चलो छोड़ो अब खालिद जी, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरे गांव की जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है। तो नेताजी उससे कम मुकर रहा हूं मैं है? ये रहा मुझ पे जो गांव के अंगूठे लगे हुए शपथ पत्र, तुम भी देख लियो, 18 अंगूठे लगे हुए हैं उसमें, 18 ही वोट दिलवाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन यार तुमने तो कहा था कि आपकी पूरे गांव से बात हो गई है। मैं कब ना हट रहा हूँ, मैं ना गाँव में पूरी रात घूमा हूँ पूरे गांव में, सबकी कुंदियां खटखटाई हैं, लेकिन तुम्हें वोट देने के लिए कोई तैयार ही ना। 18 लोग तैयार हुए, उन के अंगूठे लगवा लिए मैंने। मैं कब कह रहा हूँ ना गाँव में। यार तुमने तो फंसा दिया। श्यामलाल जी,
अब आप लो गांव की जिम्मेदारी। जिम्मेदारी तो ले लेंगे नेताजी, पर जैसे तुमने गांव के विकास को पैसा दिए ना, ऐसे ही हमें भी चाहिए गांव के प्रकाश को 38,000 रुपया। और गांव के अस्पताल को चाहिए 45,000 रुपया, बाकी ब्याज इतना ही बन रहा। और गांव के अमन को चाहिए 1200 रुपया, ट्यूशन की फीस जानी है बाकी। भाई विजयपाल जी, अब आपसे ही उम्मीद है, अब पूरे गांव की जिम्मेदारी आप ही लो, आखिरी आसरा आप ही हो बस। जिम्मेदारी तो हम भी ले लेंगे जी, पर हम पे भी कई तक आते हैं। 3-3.5 लाख रुपया को हिसाब किताब बैठ रहा हो। भाई नेताजी, अब भी तुम्हारा बेड़ा है खालिद ही पार करा सके। कराओ तो यार खालिद मियाँ, कराओ। करा देंगे नेताजी, पर गांव की रुखसाना के नाम पर 5 लाख की एफडी करानी पड़ेगी। बस भैया, हमारे बस की ना हो तुम्हारे गांव की जिम्मेदारी लेनी, हम तो कहीं और ही देखेंगे वोट का चक्कर। चलो रे, चले जाओ, हम पे क्या बिगड़ रहा है विकास? हमारा क्या बिगाड़ोगे? ना लेोगे जिम्मेदारी तो अपना मनवीर हैगा वो लेगा जिम्मेदारी, ये ना लेंगे तो क्यों भाई विकास बाबू? ये सिगरेट लगा तू यार। जिगरी बतला के पीठ पे छुरा भोके जा रहे हैं, उठ ले, ना से बैठना सही ना, कुर्सियों को समेट अपनी। चल के जरा कमरे की नाप तोल करवा दे, है ना भैया? 2 लाख रुपए की लगी मदद, आजा। तो जी राम राम सभी को, कैसे आप लोग? वीडियो आपने देख ली होगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर दीजिए और सबकी गैल शेयर कर दियो। खासकर विकास नाम के लोगन के धोरा ज़रूर भेजियो, और जो विकास नाम के लोग या वीडियो देख रहे हैं वे अपने दोस्त, रिश्तेदार, परिवार वालों के साथ भेज दियो। बाकी हमेशा मैं आपसे मांगता हूँ, आज भी मांगूंगा, अपना प्यार और आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। हम पूरी मेहनत करके आपका मनोरंजन कराते रहेंगे। और एक और बात ही, मैं दरअसल ट्विटर पर आ गया हूँ। ट्विटर की आईडी यही है, अमन विद यू के नाम से आईडी है, अमन भाटी, YT उसका कैप्शन में नाम है। तो यहाँ भी अपना प्यार दें, जो लोग ट्विटर पे हैं यहाँ आएँ, मुझे ज्वाइन करें और हम वहाँ आपस में बात भी करेंगे। बाकी इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, और हम आपका जो दूसरा यूट्यूब चैनल है अमन विद यू, उस पर भी अब काम रेगुलर करेंगे, तो वह भी सब्सक्राइब कर लो। बाकी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जैसे नूना कह रहे हैं जोर लगा के हैं सा, तो यह वीडियो जोर लगा के शेयर कर दो। राम राम जी।